हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपसे चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल अगस्त सितंबर 2022 के बारे में। 1 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब रहेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये जो हमारा राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी जन्म राशि अगर धनु है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, अगर आपका नाम राशि धनु है तब भी इस वीडियो को आप देख सकते हो, और अगर आपका लग्न धनु है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। आपके लिए तीनों कंडीशन में ये वीडियो एप्लीकेबल है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि हमारी राशि धनु ही है, इसका पता हम कैसे करें। इसके लिए 2 तरीका है। आपकी जन्म राशि धनु है या नहीं, इसका निर्णय तो आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लेकर के किसी ज्योतिष से कंसल्ट करेंगे, फिर जाकर के आपको पता लग जाएगी। लेकिन अगर आपकी नाम राशि धनु है या नहीं, इसका पता मैं आपको अभी ही दे देता हूं। अभी ही आपको मैं इस दुविधा से बाहर निकालता हूं कि आपकी नाम राशि धनु है या नहीं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर यो, भ, भा, भी, भे, घ, फ, फा और ढ, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई। देवी और सज्जनों, आपने कई बार देखा होगा कि ये राशिफल जो है सो 100% सच क्यों नहीं साबित होती, क्यों नहीं इसमें जो बताया जाता वो पूरा का पूरा आपके जीवन में एप्लीकेबल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये सब फर्जी है, ये सब झूठ है, ये तो कुछ जो लोग ज्योतिष लोग बताते हैं कुछ होता ही नहीं है। ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है अथवा आता भी होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है गोचर फल है, एक सामान्य राशि फल है, ये विशेष नहीं है। इसमें जो जानकारी आपको दी जाती है वो 60 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। लेकिन जो आपकी मूल जन्म कुंडली है, जो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर में जो फलादेश किया जाता है किसी भी ज्योतिष के द्वारा अगर आप करवाते हैं, तो उसमें जो भी जानकारी दी जाती है, अगर कोई योग्य ज्योतिष है, बढ़िया विद्वान है, तो आप ये मान के चलें कि उसके द्वारा बताई गई सारी जानकारी 99% से 100% सच साबित होती है। उसमें कहीं से कोई शंका की बात नहीं होती, वो एकदम एक्यूरेट होती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो अगर बताने वाला सही हो, उसके पास में ज्ञान कितनी है, बस इस बात पर में सब कुछ डिपेंड करता है। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि 16 अगस्त तक सूर्य देव आपके कुंडली में अष्टम भाव में रहेंगे और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्य देव आपके कुंडली के 9वें भाव में चले जाएंगे।
ये 45-46 दिन का जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, ये तो आप समझ गए। लेकिन किस किस मामले में आपको सतर्क रहना है ये समझना अभी आपको बाकी है। अगर आप ये समझ जाते हैं कि मुझे इस मामले से बच करके चलना है, सतर्कता के साथ चलनी है, तब आपको बहुत ज़्यादा ये ग्रह प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपको जब ये पता चल जाएगा कि उस जगह पर मैं कांटा रखा हुआ है, मैं पाँव दूंगा तो चुभ जाएगा, आप वहाँ से ना होकर के बगल से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता ही ना हो कि कांटा आखिर है कहाँ, आपको किसी ने बता दिया कि इस रास्ते में कहीं पे कांटा, आप थोड़ा दूर चलेंगे चलेंगे चलेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे और कांटा वक्त आते ही आपके पाँव में चुभ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि किस किस मामले में खराब समय रहने वाला है और क्या क्या सतर्कता बरतनी है आपको। अष्टम भाव में 16 अगस्त तक सूर्य देव रहेंगे, जिसका परिणाम आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। महर्षि कह रहे हैं कि सूर्य के अष्टम भाव में आने के कारण इस समय में 16 अगस्त तक आपको अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल मिलेगा। आपने जो अब तक कुछ बुरा कर्म कर रखा होगा पिछले कुछ समय में, जो आपको नहीं करना चाहिए था, जिसका पश्चाताप भी आपने किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ उसका रिजल्ट मिलना आपको बाकी रह गया होगा, तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा इस समय में आपको बुरे कर्मों का जो फल है आपका 16 अगस्त तक आपको वो भोगना पड़ेगा, आपको वो प्राप्त होगा। इसीलिए बहुत सतर्कता के साथ सोच समझ के आपको कदम आगे बढ़ानी पड़ेगी। आगे कह रहे हैं कि शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा की संभावना बन सकती है, दुश्मनों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धनु राशि वाले, आपको चाहिए कि इस समय में लड़ाई झगड़ा से बच करके चलने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा में पड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। वहाँ से ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए, किसी प्रकार से मैं इससे साइड होकर के वो कांटा है बगल से निकल जाऊं, ये कोशिश, ये प्रयास आपका रहना चाहिए। नहीं तो दुश्मनों के साथ टकराव की स्थिति बन रही है और आप दुश्मनों के साथ अगर उलझ जाएंगे तो फिर आपकी परेशानी जो है सो बढ़ जाएगी, क्योंकि समय आपके पक्ष में नहीं है। इस समय में ये आप मान करके चलें कि दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा का प्रबल योग बन रहा है और आपको उससे बच के चलना है। कैसे चलेंगे, बस ये प्लानिंग आप कर लें। आप ये समझ जाएं कि आपको उससे बच करके चलना है, आपको उसके साथ टकराने का प्रयास नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए वो घातक साबित हो सकता है, क्योंकि समय विपरीत है, दुश्मन आप पर में भारी पड़ जाएगा। इसलिए दो बातों को बर्दाश्त करके भी अगर निकलना हो, अपना थोड़ा सा अगर आत्मसम्मान पीछे भी खींचना हो तो खींच करके आप निकलने का प्रयास करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि शारीरिक तौर पर में भी 16 अगस्त तक कुछ न कुछ पीड़ा होने की संभावना आपको दिखाई दे रही है। बड़ा सावधानी से चलना पड़ेगा। ये समय बहुत कष्टकारक है, ये समय बहुत विपरीत है, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन घबराना नहीं है। घबरा जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। धैर्य बना करके रखना है, नहीं तो स्थिति विपरीत होती चली जाएगी। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि धैर्य आपको बना करके रखना है, धैर्य विपरीत नहीं होने देना है, नहीं तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। इसीलिए आपको चाहिए कि इस समय में दुश्मन से टकराने की बिल्कुल कोशिश ना करें, दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। झुक के भी अगर निकलना हो तो निकल जाए, मैं तो ये राय दूंगा इस समय में आपको, क्योंकि समय आपका बहुत ही विपरीत है इस समय में। दूसरी बात कि महर्षि कह रहे हैं कि हेल्थ वाइज भी परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहेगी। तो स्वास्थ्य का कैसे बढ़िया से बढ़िया ध्यान रखा जा सकता है,
हेल्थ का कैसे अच्छा से अच्छा ध्यान रखा जा सकता है, कैसे आप अपने तबीयत को बेहतरीन रख सकते हैं, ये आप विशेष तरीके से समझने की कोशिश करें। अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा सा भी 16 अगस्त तक लापरवाही बरतने का प्रयास नहीं करना है, ये गांठ बांध लें आप। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि महर्षि आगे कह रहे हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति को बवासीर की समस्या है उसको इस समय में परेशानी बढ़ जाएगी। बवासीर से संबंधित परेशानी इस समय में आपको विशेष तौर पे परेशान कर सकती है। जिस किसी को भी है उसको, अपच की समस्या जिसको है उसको इस समय में विशेष परेशानी हो सकती है। इसीलिए बवासीर, अपच, ये बीमारी गुदा मार्ग से संबंधित, पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उस प्रकार के परेशानी से बच करके चलने की कोशिश करेंगे, बच करके रहने का प्रयास करेंगे। नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा और आप फिर गुदा मार्ग को लेकर के, पैखाने के रास्ते को लेकर के बहुत परेशान हो जाएंगे। कह रहे हैं कि इस समय में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो जुर्माना हो सकता है, केस मुकदमा की संभावना बन सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है आपकी। इसीलिए बिल्कुल सावधानी से साथ चलने का आवश्यकता है। राज भय का योग बन रहा है इस समय में। सूरज गोचर का अष्टम भाव में जाना आपके लिए ये बहुत विपरीत संकेत है, बुरा संकेत है। इसलिए बच करके चलने का प्रयास करें। महिलाओं से, स्त्री से भी कुछ कष्ट प्राप्ति के योग आपके लिए इस समय में बन रहे हैं। स्त्री के साथ भी संपर्क मिला जुला करके बना करके रखने का प्रयास करें। बहुत जितना काम पड़े उतना ही, बहुत थोड़ा ही रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें, एकदम थोड़ा सा रखें, जितना काम से काम हो, क्योंकि महिलाओं से भी कष्ट का, पीड़ा का भय बन रहा है आपके लिए 16 अगस्त तक। इसलिए सावधानी के साथ चलने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, कह रहे हैं कि खर्चा अधिक होगा, पैसों पर में भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है 16 अगस्त तक आपको, क्योंकि पैसा इस समय में 16 अगस्त तक विशेष खर्चा होगा। पॉकेट से पैसा निकलता चला जा रहा होगा आपको। और बता दूं कि इस समय में आपको बुखार वगैरह की भी संभावना है। हेल्थ वाइज इशू में बुखार लग सकता है, तबीयत खराब हो सकती है आपकी। और जिस किसी भी व्यक्ति को बीपी की समस्या है वो भी बहुत सावधानी के साथ चलेंगे, नहीं तो बीपी विशेष तौर पे परेशान करेगा। और अपमान का भी विशेष भय इस समय में आपको है। इसलिए ऐसे जगहों पर में जाने से बचें, ऐसे लोगों से विवाद करने से बचें, ऐसे लोगों से विशेष बात करने से बचें जहां पर में आपको ये डर है कि ये बंदा अपमानित कर सकता है। ऐसे लोगों से मिलने का कम से कम प्रयास करें। देवी और सज्जनों, ये 8वां भाव जो है सो मृत्यु का भी भाव होता है। इसीलिए मृत्यु तुल्य कुछ कष्ट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान। 8वां भाव कुछ अचानक से धन लाभ का भी होता है। थोड़ा मोड़ा आपको रैंडम कहीं से अचानक से बीच में धन लाभ की भी संभावना 16 अगस्त तक दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से पैसा जो है आपके पास में आ सकता है। ये 8वां भाव जो है सो विदेश यात्रा का भी है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं अथवा विदेश जाना चाह रहे हैं, अगर उन लोगों का प्रयास सही तरीके से रहा तो इस समय में बहुत हद तक सफलता मिलेगी। विदेश जाने के लिए बात जो है सो आगे बढ़ने की संभावना बहुत हद तक दिखाई देगी। और जो लोग विदेश में हैं उनको विदेश से धन लाभ का भी विशेष योग भगवान सूर्य नारायण बना रहे हैं। आकस्मिक परिवर्तन का भी घर है। ये आप अनुभव करेंगे 16 अगस्त तक कि बहुत सारा काम आपका अचानक से बनते बनते बिगड़ गया, अथवा अनुभव करेंगे कि बहुत सारा काम अचानक से बिगड़ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, रैंडम काम बन गया, समझ में ही नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये आकस्मिक परिवर्तन का भी हाउस है जहाँ पे सूर्यदेव बैठे हुए। ये जो भाव है
दुर्घटना एक्सीडेंट का भी है। इसीलिए इस समय में आपको दुर्घटना से बच के रहना चाहिए, एक्सीडेंट से बच करके चलने का प्रयास करना चाहिए। इस समय में गाड़ी वगैरह चलाते वक्त, रोड पे चलते वक्त खास करके आपको दुर्घटना का, एक्सीडेंट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके पेट के निचले भाव का भी भाग है। अगर उसमें दर्द वगैरह होता है तो पानी वगैरह देने का प्रयास करें, पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, राहत में रहें। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ जाएगी द्वितीय भाव पर में, और दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है। इस समय में आप अगर बैंक बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो जमा पूंजी है उसमें से भी बहुत सारा पैसा है आपका 16 अगस्त तक धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाएगा। शुरू ही नहीं हो जाएगा, आपके पॉकेट से, आपके बैंक से, आपके सेविंग अकाउंट से पैसा धीरे धीरे बहुत सारा जो है सो निकल भी जाएगा। यानी कि जमा पूंजी में से भी सेंध लगने की संभावना 16 अगस्त तक है। परिवार में, कुटुंब के साथ, लोगों के साथ भी कुछ टेंशन तनाव होने के योग बन सकते हैं। वाणी इस समय में बड़ा आग के समान आपका निकलेगा, बड़े तीखे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, और सत्य बोलेंगे सबसे बड़ी बात, और वो कड़वा सच बोलेंगे जो आपके लिए घातक साबित होगा। दान पुण्य हल्का फुल्का करेंगे। भोजन आपको इस समय में सही तरीके से, सही प्रकार का मिलना मुश्किल है। मनपसंद भोजन उचित समय पर में इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। 16 अगस्त के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे 17 अगस्त को कुंडली के नवम भाव में, सिंह राशि में, यहाँ पर में, और 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक ये इसी भाव में रहेंगे। जब 17 अगस्त को जब इस भाव में आ जाएंगे तब जाकर के आपको कुछ राहत दिखना शुरू होगा। 17 सितंबर के 2-4 दिन के बाद से, 17 अगस्त के 2-4 दिन के बाद, 17 अगस्त को जब कुंडली के नवम भाव में सूर्यदेव आएंगे तो नौवां भाव भाग्य का होता है। अच्छा, सबसे पहले 16 अगस्त तक के लिए आपके लिए उपाय ये है कि नमो आदित्याय नमः मंत्र का एक माला दैनिक रूप से 1 अगस्त से 16 अगस्त तक जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सूर्य को जल दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 अगस्त के बाद अगर इसको कंटिन्यू रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हैं तो स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि 16 अगस्त के बाद समय कुछ बदलेगा। 17 अगस्त से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन बदलेगा। जैसे कि ये भाग्य का भाव है, ये 9वां, तो इस समय में धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप भाग्य भरोसे आप देखेंगे कि हर काम में जो बाधा आ रही थी, रुकावट आ रही थी 16 अगस्त तक, जो काम आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था, वो आपको बाधाएं जो हैं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। आपका काम धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि भाग्य का कुछ ना कुछ तो सपोर्ट जरूर मिल रहा है। ये जो 9वां भाव है भाग्य के साथ साथ आपके धर्म का होता है, धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा का होता है, तीर्थ यात्रा करने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। यश का भाव होता है, आपकी यश की चारों तरफ चर्चा होगी, आपकी कीर्ति हर तरफ फैलेगी, आपके बारे में लोग चर्चा करेंगे। ससुराल पक्ष का होता है, जिनका विवाह हो चुका है उनको साला साली से कुछ विशेष लाभ का भी योग बन रहा है। और आपको बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य गुरु इन सब का भी आशीर्वाद भगवान सूर्यदेव आपको दिलवाएंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर, देवी और सज्जनों, तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन का होता है। छोटे भाई बहन से भी आपको कुछ फायदा मिलने का योग बन रहा है। छोटे भाई बहन से भी कुछ बेनिफिट मिलने का आपको योग बन रहा है। कैसे? क्योंकि सूर्य की शुभ दृष्टि इस भाव पे पड़ गई, सूर्य की अच्छी दृष्टि पड़ गई। सूर्य अपने घर में है, राजयोग कारक है, जिसके कारण से छोटे भाई बहन अगर आपके नहीं है तो उनके समान जो व्यक्ति है उससे लाभ मिलेगा, जूनियर्स से फायदा होगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य आपका मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की अगर परेशानी है तो ये सब परेशानी शांत हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो यही था दोस्तों आपका राशिफल, जो बहुत संक्षिप्त में जो बुरी चीज़ें थी उसको मैंने बड़ा एक्सपेंड करके आपको बताया, ताकि एक एक चीज़ों से आप सतर्क रहें। जो अच्छी चीज़ें थी उसको बड़ा शॉर्ट में हमने आपको बताया, जो आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।